हेलो एवरीवन। आज हम लोग कंपल्सन नेसेसरी का इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने अफर्मेटिव निगेटिव पढ़ लिया और अच्छे से इस सेंटेंस को समझ लिया। और आपको पता ही है कंपल्सन नेसेसरी तब यूज़ करते हैं, तब उसका प्रयोग करते हैं जब हम लोगों को किसी वाक्य में ज़रूरी या मजबूरी दिखाना होता है। इसी तरह से हम लोग सकारात्मक और नकारात्मक बनाने के बाद आज हम लोग इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य पढ़ने वाले हैं। इसका स्ट्रक्चर भी देखेंगे, एग्जाम्पल भी समझेंगे और एक एक सेंटेंस को अच्छे से बनाएंगे भी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं। डू डज के बाद सब्जेक्ट प्लस हैव टू और उसके बाद वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। डू, आई, वी, यू, दे के साथ हम लोग प्रयोग करेंगे। उसके बाद हैव टू रहेगा, डस रहेगा, ही, सी, इट और सिंगुलर और नेम के साथ। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल है फर्स्ट, क्या तुम्हें स्कूल जाना है? डू यू हैव टू गो टू स्कूल? क्या उसे काम करना है? डज ही हैव टू वर्क? जैसे कि हमने यहाँ पर देखा है कि डू किसके साथ लगेगा, डज किसके साथ लगेगा, उसी की बेस पे हम लोग सेंटेंस में डू डज का यूज़ कर रहे हैं। थर्ड एग्जाम्पल देखेंगे, क्या मुझे यहाँ यह करना है? डू आई हैव टू डू दिस? क्या आपको लिखना है? डू यू हैव टू राइट? क्या हमें फीस जमा करना है? डू वी हैव टू पे द फीस? फी भी हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, क्या मुझे अंग्रेजी बोलनी है? डू आई हैव टू स्पीक इंग्लिश? क्या बच्चों को स्कूल जाना है? डू चिल्ड्रेन हैव टू गो टू स्कूल? क्या तुम्हें अभी पढ़ाई करनी है? डू यू हैव टू स्टडी नाउ? नेक्स्ट देखते हैं, क्या उसे रोज जल्दी उठना पड़ता है? डज ही हैव टू वेक अप ईयरली एवरी डे? क्या मुझे सच बोलना है? डू आई हैव टू टेल द ट्रूथ? इस तरह से और भी सेंटेंस बना सकते हैं। क्या तुमको बाजार जाना है? डू यू हैव टू गो टू मार्केट? क्या तुम्हें पढ़ना है? डू यू हैव टू रीड? क्या तुम्हें बोलना है? डू यू हैव टू स्पीक? क्या तुम्हें बात करना है? डू यू हैव टू टॉक? क्या तुम्हें फ़ोन करना है? डू यू हैव टू कॉल? क्या मुझे लिखना है? डू आई हैव टू राइट? क्या मुझे पढ़ना है? डू आई हैव टू रीड? क्या उसे पढ़ना है? डज ही हैव टू रीड? क्या उसे बोलना है? डज ही हैव टू स्पीक? तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। थैंक यू।